हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज में बात करने वाले हैं हाइड्रा टूल के बारे में। गाइस आप लोगों ने हाइड्रा का नाम जरूर सुना होगा, अपने साइबर सिक्योरिटी जर्नी में इस्तेमाल होता है। गाइस हैकिंग में काफ़ी सारे हैकर्स इसका यूज़ करते हैं पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, साथ ही किसी भी प्लेटफॉर्म के क्रेडेंशियल को हैक करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम ओवरऑल इसी पर बात करने वाले हैं और मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि हम किस तरीके से हाइड्रा टूल को इंस्टॉल करें अपने सिस्टम के अंदर। गाइस हम इसमें अभी कोई हैकिंग वगैरह नहीं करने वाले आज की वीडियो में, बल्कि हम सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम उसको इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि और आने वाले और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को अच्छी तरीके से हैकिंग करके दिखा सकूँ, ताकि आप लोग के सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो गाइस इसीलिए मैंने एक प्यारा सा गाइस आप लोग के लिए पीपीटी बना रखा है। तो चलो मैं पीपीटी की तरफ बढ़ता हूँ और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आखिर हाइड्रा टूल क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ओके गाइस चलो शुरू करते हैं गाइस बिना किसी तरीके लेट्स गो। गाइस सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को हाइड्रा टूल के बारे में थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि आखिर हाइड्रा टूल क्या है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हाइड्रा टूल का ओवरव्यू दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे ओवरव्यू देखो आने वाला है हमारा। यहाँ पे देखो लिखा भी गया है पासवर्ड क्रैकिंग टूल। गाइस जो हाइड्रा होता है ये पासवर्ड क्रैकिंग टूल होता है। ये डिजाइन किया गया है मेनली पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, पासवर्ड को जानने के लिए, साथ ही ये पासवर्ड को गेस करने के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। जैसे rocky.txt जो हमारा एक फाइल होता है उसके अंदर लाखों सारे पासवर्ड हमारे उसमें स्टोर होते हैं। उसी तरीके से गाइस जो हमारा हाइड्रा होता है सेम उसी का हेल्प लेता है और उसकी सहायता से पासवर्ड गेस करने का ट्राई करता है। गाइस ये लाखों में पासवर्ड देखता है और जो मैच हो जाएगा उसको यहाँ पे शो कर देगा, जिससे कि यूजर का क्रेडेंशियल हैक हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर ये साइबर सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर यूज होता है। ठीक है, अब गाइस अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट पर आता है अपना ये किस तरीके से गाइस काम करता है उसके बारे में बताता हूँ मैं आप लोग को अच्छी तरीके से। यहाँ पे गाइस जो सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स होते हैं वो है एक तो SSH हो गया और एक है गाइस FTP एंड HTTP। ठीक है, ये दोनों चीज़ गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। मोस्टली गाइस इन्हीं सब प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है हाइड्रा टूल के अंदर। यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रा टारगेट SSH टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन वाया पासवर्ड गेसिंग अटैक। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा FTP एंड HTTPS आता है, यहाँ पे इट सपोर्ट FTP एंड HTTP प्रोटोकॉल फॉर चेकिंग लॉगिन क्रेडेंशियल ऑन रिमोट सर्वर एंड वेब सिक्योरिटी। ठीक है, आज अब गाइस आप लोग समझ गए होंगे। एंड गाइस अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ इसका लाइव डेमो कि किस तरीके से हम इसको पहले इंस्टॉल करते हैं। गाइस हम अभी कोई हैकिंग नहीं करने वाले, कोई पासवर्ड क्रैक नहीं करने वाला। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारा हाइड्रा टूल होता है ये पहले से हमारे काली लिनक्स के अंदर बिल्ट इन होता है, हमें इसको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, बस आप लोगों को किस तरीके से काम करना है मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने काली लिनक्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे तो कुछ आप लोग अपने टर्मिनल को ओपन कर लेना कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल लूँगा काली, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ गाइस ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत विजुअल हो जाए। एंड गाइस देखो अब यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइड्रा, ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे हाइड्रा मेरा इंस्टॉल हो चुका है। हाइड्रा हाइफन अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा वर्जन, एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे देखो हाइड्रा का वर्जन शो करेगा। अगर आप लोग इतना लिखने के बाद आप लोग के सामने अगर वर्जन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आप लोग के लिनक्स के अंदर इंस्टॉल नहीं है। वैसे गाइस आप लोग के सिस्टम के अंदर पहले से ही ये इंस्टॉल होगा, इसलिए यहाँ पे वर्जन शो कर देगा। ठीक है, बहुत कम चांस होगी कि आप लोग के सिस्टम के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे सबके अंदर होता ही होता है। तो अब यहाँ पे हाइड्रा हाइफन वर्जन करने पर हमारा हाइड्रा का वर्जन दिखेगा। तो अब इसके बाद गाइस हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं मैन हाइड्रा। इसका मतलब गाइस ये है कि हम हाइड्रा का मैनुअल देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने मैन हाइड्रा लिख दिया। गाइस जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये हमारे जो हमारा हाइड्रा है उसके बारे में कुछ मैनुअल शुरू के आएंगे जो कि बताएगा कि आखिर ये कौन कौन से काम करता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे अगर हम हाइफन लगाएंगे तो लॉगिन करेगा हाइफन, और यहाँ पे हाइफन कैपिटल लगाएंगे तो फाइल, यहाँ पे हाइफन P पासवर्ड और हाइफन कैपिटल P फाइल। कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिए गए हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लेना, देख लेना अच्छे तरीके से। वैसे नहीं देखोगे फिर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो गाइस कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे कैपिटल्स लेटर में लिखे गए हैं जो कि इन सभी चीज़ों का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइफन आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, रिस्टोर अ प्रीवियसली अबॉर्टेड सेशन, यानी कि जो हमारा पहले का जो सेशन था वो अगर हमने एग्जिट कर दिया उसको तो वो फिर से लाने का ट्राई करेगा। ठीक है, वो हाइफन R का यूज़ करता है। यहाँ पे हाइफन S से क्या होगा, कनेक्ट वाया SSL। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसे दिए, अब यहाँ पे जैसे कई सारी चीज़ें दिए गए तो आप इसको देख लेना, बाकी इतने भी काम लायक तो नहीं है ये सारी चीज़ें। लेकिन कई एक चीज़ और है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखो हाइफन S लिखा गया है ना। अब हम कहीं इसी के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। हम अभी मान लो कि हमें हाइड्रा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अगर हमें इसी टूल के अंदर जानना है कि आखिर हाइड्रा क्या होता है तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पे हाइफन H का यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्विट करने के लिए हम यहाँ पे क्यों कर दूंगा तो यहाँ पे कट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाइफन H। इसका मतलब है कि हाइड्रा के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो यहाँ पे एंटर जैसे करूँगा मैं, यहाँ पे देखो हाइड्रा के बारे में बहुत सारे डिटेल, अब यहाँ पे हाइड्रा के बारे में बहुत सारे डिटेल्स खुल के आ जाएंगे हमारे सामने। गाइस वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखो लिखा गया है, रिस्टोर प्रीवियसली अबॉर्टेड सेशन जो था वही है। और यहाँ पे कुछ हाइफन I, मतलब कुछ इस तरीके से गाइस ये सारे शॉर्टकट इसकी मेथड होते हैं, कमांड होते हैं जिसकी सहायता से हम इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं।
तो अब मान लो कि अब हमें देखना है rocky.txt के अंदर कि कौन कौन से पासवर्ड रखे हुए हैं उसके अंदर। गाइस हम पासवर्ड किस तरीके से गेस करते हैं, हम पासवर्ड गेस करने के लिए rocky.txt का यूज लेते हैं, जिससे कि लाखों के पासवर्ड हमें मिल सकता है इजीली, ठीक है। अब गाइस इसका यूज जो है वो ज़्यादातर ब्रूट फोर्स अटैक में यूज होता है, तो इसीलिए हमें भी जानना बहुत ज़रूरी है किस तरीके से ब्रूट फोर्स होता है, वो सब मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। अभी तो ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है एक तरीके से गाइस, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा। तो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट कमांड आता है उसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि हमारा जो rocky.txt फाइल है वो कहाँ पे रखा हुआ है। तो हम पहले उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, उस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस कुछ इस तरीके से हम पहले से उस डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देख लो यूज़र एंड शेयर वर्ड लिस्ट, कुछ इस तरीके से हम उस डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। तो आप लोग अगर इसको नहीं खोल पा रहे हो तो मैं आप लोग को बता दूँ कि इसको कैसे खोलते हैं। सबसे पहले मैं इससे निकल जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं बाहर आता हूँ इससे निकल के गाइस, थोड़ा सा बस मैं यहाँ पे लिख दूँगा CD एंड स्लैश कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो यूज़र आ जाऊंगा मैं, एक बार मैं और CD करता हूँ, मैं CD सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अपने रूट पर आ जाऊंगा। अब देखो आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है CD एंड स्लैश करके USR कर दूंगा एंड यहाँ पे शेयर, कुछ इस तरीके से शेयर एंड यहाँ पे गई मैं लिख दूंगा वर्ड लिस्ट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे गई अगर मैं ls करूँगा तो यहाँ पे देखो rocky.txt यहाँ पे, तो अब यहाँ पे गई ls जैसे ही करेंगे उसके बाद यहाँ पे शो कर देगा rocky.txt कि हमारा यूज़र एंड शेयर एंड वर्ड लिस्ट के अंदर rocky.txt रखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस कुछ इस तरीके से हम इसका यूज ले सकते हैं अब आगे आने वाले अपने हैकिंग जर्नी में, ठीक है। तो गाइस कुछ यही रहा जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी था। एंड गाइस कोई अगर डाउट हो आप लोग को तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो गाइस, आप लोग कमेंट करके पूछना कि कौन सा डाउट है, मैं उस चीज़ को रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। एंड अगर ज़्यादा डाउट हो रहा है भाई तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमारा टीम जो है आपको गाइड कर देगा, ठीक है। तो या गाइस बस यही रहा। एंड मुझे लगता है गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब गाइस आप लोग नए वीडियो के लिए बिल्कुल बने रहना भाई, आप लोग कहीं जाना मत। अगर आप लोग सच में कुछ सीखना चाहते हो भाई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर कुछ सीखना चाहते हो भाई तब, वरना कोई बात नहीं, आप लोग नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज के लिए बस मिलते किसी और नए वीडियो के साथ, पढ़ते रहो, सीखते हो। जय हिंद, जय भारत।